जिस तरह मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं को सूर्यवंशी समझा जाता है, उसी प्रकार जैसलमेर के भाटी राजा स्वयं को यदुवंशी मानते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के वंशज। भगवान श्री कृष्ण का छत्र धारण करने के कारण भाटी राजाओं को छत्राला यादवपति भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के ये वंशज जो मथुरा के रहने वाले थे, इन्होंने उत्तर के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इन्हीं के कुल में एक राजा हुए गजबाहु। इनके राज्य का विस्तार गजनी तक था, जो इन्हीं के नाम पर है। पर शताब्दी दर शताब्दी सेंट्रल एशिया से ग्रीक्स, साका, सिंथियाओं के आक्रमण के कारण राज्य सिमटते हुए राजस्थान और पंजाब की तरफ आ गया। 285 ईस्वी में भट्टी नाम के शासक ने भटनेर किले की स्थापना की, जिसे आज हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। खैबर पास और बोलेन पास से होने वाले विदेशी हमलों से सुरक्षा करने के कारण भाटियों को उत्तर भर किवाड़ की उपाधि दी गई, यानी उत्तरी सीमा के प्रहरी। भट्टी राजा के बाद से यदुवंशियों के नाम के आगे भाटी लगना शुरू हुआ। गजनी से हुए एक बड़े हमले के पश्चात राजा मंगल राव रेगिस्तान में थैनोट को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। 19वीं शताब्दी में राजा देवराज, जो एक पराक्रमी राजा हुए, उनके पश्चात भाटी राजाओं के आगे रावल लगना शुरू हुआ। रावल का अर्थ है रॉयल हाउस। जब राजा देवराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो वे काफी समय एक जगह डेरा डाल के बैठे हुए थे। तो लोगों ने उस जगह को डेरा रावल कहना शुरू कर दिया। डेरा रावल से इसका नाम डेरावल और वहां से डेरावर नाम प्रसिद्ध हुआ, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद उन्होंने लोधरवा पे भी कब्जा कर लिया और इसे अपनी नई राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में रावल जैसल, जो देवराज के छोटे पुत्र थे, लोधरवा से अपनी राजधानी शिफ्ट करके त्रिकुट की पहाड़ी पे सोने से दिखने वाले पत्थरों से स्वर्णगिरी किले का निर्माण कराते हैं, और राजा जैसल के नाम पर ही इस जगह का नाम जैसलमेर पड़ा। चूंकि जैसलमेर में खेती नहीं होती और ना ही यहाँ किसी प्रकार के खनिज मौजूद हैं, तो सिल्क रूट में जाने वाले कैरवां से टैक्स वसूलना इनकी आय का मुख्य स्रोत रहा। किले को बने हुए लगभग 150 साल ही हुए थे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका घेराव कर दिया गया। जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहा था, तब जैसलमेर के राजा जय सिंह ने उससे टैक्स लिया और उसका कारवां लूट लिया, जिससे कुपित होकर उसने जैसलमेर के किले को घेर लिया। और 1299 में इस किले का पहला साका हुआ, जिसमें 24,000 औरतों ने जौहर किया और 4,000 योद्धाओं ने केसरिया धारण किया। इस घटना को बीते हुए लगभग 55 साल ही हुए थे कि एक बार फिर से इस किले का एक और साका हुआ। इस बार आताताई था फिरोज शाह तुगलक। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इतने अत्याचार होने के बाद भी राजपूत सम्मान में कोई कमी नहीं आई, और ना ही ये इन्हें डराने में कामयाब हुए। इन्होंने सर झुकाने से अच्छा सर कटाना समझा। जहां एक और ये सूर्यवंशी या यदुवंशी राजा युद्ध को गरिमा से लड़ते थे और युगों से चले आए धर्म युद्ध का अनुसरण करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, वहीं मुस्लिम आक्रांता छल कपट और अधर्म का सहारा लेकर युद्ध करते थे। जब रणथंभौर के किले को अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया, तो उसने किले के पानी में गाय का रक्त मिला दिया। जैसलमेर के किले में आधे साके की घटना ऐसी ही एक घटना है, जहां लूणकरण भाटी राजा हुआ करते थे। तब भाइयों में हुई लड़ाई के कारण कांधार से
आमिर अली वहां से भागकर इनकी शरण में आता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करके राजा लूणकरण उसे शरण देते हैं। आमिर अली वहां अपने परिवार और कुछ सैनिकों के साथ रहने लगता है। एक दिन आमिर अली ने लूणकरण के सामने प्रस्ताव रखा कि जैसे हम मित्र बन गए हैं, क्यों न हम अपने परिवार की महिलाओं को भी आपस में जानने का मौका दें। और तय हुआ कि अगले दिन महल के पुरुष जब बाहर जाएंगे तब आमिर अली अपनी महिलाओं को किले में मिलने के लिए भेज दे। पर उस कपटी आमिर अली ने दोस्त को धोखा देकर पालकी में अपने सैनिकों को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर किले में घुसकर छल से आक्रमण कर दिया। पर समय रहते लूणकरण के बेटे मालदेव द्वारा किले को वापस जीत लिया गया। पर इस विश्वासघात के कारण वहां आधा साका हुआ, जिसमें महिलाओं ने अस्मिता सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण की बलि दे दी। ब्रिटिश रूल के आने के बाद जहां समुद्र के रास्ते व्यापार होने लगा, जैसलमेर के ऐतिहासिक सिल्क रूट का उपयोग पूर्ण रूप से बंद हो गया, जिससे जैसलमेर को आर्थिक क्षति हुई और एक समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र रहे इस शहर को कुछ साल गुमनामी झेलनी पड़ी। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जैसलमेर की भूगोलिक और सामरिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता था। आज ये शहर एक फलता फूलता इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विख्यात है, जहां त्रिकुट पर्वत के चारों ओर आपको पूरा शहर बसा हुआ दिख जाएगा। यहाँ की इमारतें सोने के रंग वाले पत्थर से बने होने के कारण इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। Booking.com की टॉप 10 द मोस्ट वेलकमिंग सिटीज इन द वर्ल्ड में भी जैसलमेर का स्थान 9वें नंबर पे रहा। ये इंडिया की एकमात्र सिटी इस लिस्ट में है। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल भी आयोजित किए जाते हैं। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो बहुत फेमस है। यहाँ सैंड ड्यून्स देखने के लिए पर्यटक आते हैं, जिसमें डेजर्ट सफारी कैमल और जीप के द्वारा की जाती है। जैसलमेर फोर्ट, जो इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग फोर्ट है, जैसलमेर की 1/4 पॉपुलेशन का घर है, जहाँ लगभग 5000 लोग रहते हैं, जिसमें राजपूत और ब्राह्मण फैमिलीज यहाँ निवास करती हैं। एशियंट सिल्क रूट का रास्ता भी यहाँ होकर गुजरता है। दिन की धूप में जहाँ इस फोर्ट का रंग सिंह के समान होता है, वहीं ढलते हुए सूरज के साथ ये शहद जैसा प्रतीत होता है। स्वर्ण रंग का होने की वजह से इसे स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे की फिल्म सोनार किला भी इसी फोर्ट में शूट हुई थी। थार मरुस्थल के त्रिकुट पर्वत पर बने होने की वजह से इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। 2013 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। हर सांस तुझे मालूम है, हर राज तुझे मालूम है, मालूम में मातू भरे मिश्री से बोल है तेरे, तेरी हंसी से खेले सवेरे, तुझे मालूम है, हर राज तुझे मालूम है। दशहरा चौक में बने मां चामुंडा मंदिर को भी आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पास में ही सफेद पत्थरों से बना राजा का सिंहासन भी आपको देखने को मिलेगा। महल के दरवाजे में खून से सने ये हस्त चिन्ह
यहाँ महिलाओं के बलिदान को दर्शाते हैं। किंग पैलेस है। 18वीं सेंचुरी से पहले राजा इसी महल में रहते थे। 1800 से पहले राजा इसी महल में रहते थे। ये राजा का महल है। इस साइड में देखिए, ये रानी महल है। ये रानी महल है। रानी महल इस हिसाब से बना हुआ है कि अंदर से बैठा रानी बाहर सब कुछ दे सकता है, लेकिन बाहर का बैठा व्यक्ति अंदर बैठी रानी को नहीं दे सकता, क्योंकि राजपूतों में प्रथा कुछ रहती है। जैसलमेर किले के अंदर आपको हवेलियां देखने को मिलेंगी, जिसकी दरवाजे, बालकनी, झरोखे, खिड़कियां, इनकी सजावट आपका मन मोह लेगी। पत्थर पर कारीगरी की ऐसी तकनीक बहुत कम ही देखने को मिलती है। फोर्ट के अतिरिक्त आप शहर में भी अनेक हवेलियों को देख सकते हैं जो बहुमंजिला है। इसमें नथमल और पटवाओं की हवेली खास है। फोर्ट के अंदर वेंटिलेशन की भी व्यवस्था की गई है और गर्मी में महल को ठंडा रखने के लिए लकड़ियों का प्रयोग देखा जा सकता है। राजा साहब ने एक स्कूल खोला है, राजकुमारी रत्नावली स्कूल, जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। खंडेकार आकृति का ये स्कूल बना हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च करना है राजकुमारी रत्नावली स्कूल। अभी 400 बच्चे इसमें पढ़ रही है। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है, लाइट कनेक्शन ना हो। महल की संरचना ऐसी है कि गर्म हवा महल की इन दीवारों से टकराकर ठंडी हो जाती है। इससे पहले मैंने जयपुर और जोधपुर के किलों को भी विजिट किया है, पर जो टेरेस का व्यू जैसलमेर के किले से है वो मैंने कहीं नहीं देखा। गाड़ी आपने पार्क की, यहाँ से गाइड करना मैंने चालू किया। ये सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट। अपन यहाँ आए, यहाँ से अपन राजा का महल में ये देख के रानी महल में इस पोर्शन में आ गए। यहाँ से अपन नीचे उतर जाएंगे। ऐसे 99 टावर है जो 2 किलोमीटर दूरी पर है। राजा ने ये ब्राह्मण लोग और सर्वेंट लोगों को अलॉटमेंट कर दिए थे। उनके वंशज जनरेशन बाय जनरेशन रह रहे हैं। महल के अंदर ही आपको जैन टेम्पल
भी देखने को मिलेंगे जो 12वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान अस्करन चोपड़ा द्वारा बनाए गए हैं। इसकी वास्तुकला उच्च कोटि की है, इसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। यहाँ एक ज्ञान भंडार भी है जहाँ 1000 से भी ज्यादा ओल्डेस्ट हैंड रिटन बुक्स भोजपत्र का संग्रह मौजूद है। यहाँ की मूर्तियों पर बहुत बारीक काम हुआ है। ये भारत की विशिष्ट शिल्पकला एवं हस्तकला का दर्पण है। यहाँ मंदिर में की गई शिल्पकला और पिलर्स और सीलिंग बहुत अद्भुत है। यहाँ आकर बहुत शांति का अनुभव हुआ। यहाँ 600 से भी ज्यादा मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें गर्भगृह में रखी गई तीर्थंकर चंद्रप्रभा की लगभग 500 साल पुरानी श्वेत रंग की मूर्ति देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसकी स्थापना आज ही हुई हो।